कौन? भाग 1। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। घड़ा जब भर गया तो उसे उठाकर कुएं की मुंडेर पर रख दिया और अपना हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां आ पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि वह उस समय कम कपड़े पहने हुई थी। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला देती। इसी कारण वहां उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। बहू ने पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन है? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया, गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन है? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा, अब आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, बहन, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ। ये सुनकर बहू बोली, अरे भाई, अनपढ़ गवार तो इस संसार में बस 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन है? तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दे। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन है? वह राहगीर अपनी खिच छिपाते हुए बोला, मैं तो बहन बड़ा ही मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन है? वह बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर वहाँ से जाने लगे तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है, आप लोग कृपया वहीं चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। सेठ उस समय घर पर एक तरफ बैठा ये सब देख रहा था। उससे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया हुआ है और ये उसकी गैर हाजिरी में प्राय मर्दों को घर बुलाती है, उनके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं। ये सब देख अगर मैं चुप रह गया तो आगे इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतियाते शर्म नहीं आती तो मेरे पीठ पीछे न जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात यह भी है कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों ना इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं। यही सोचता वह सीधा राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही बुलवा भेजे और उनसे कहा, तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आया देख उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कहासुनी हो गई जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए? बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहासुनी नहीं हुई है, आप जरा भी फिक्र न करें। सास को आश्वस्त कर वह सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपने राजा से ये पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में, किस रूप में मैं उनकी राज्यसभा में आऊँ। भाग 2 अगला वीडियो देखें।